जोहर और आप देख रहे हैं द भारत नेत्री। आदिवासी नेत्री निशा भगत के खिलाफ जो है अरगोड़ा थाना में आज जो है मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि निशा भगत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है और कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग की थी। उसको लेकर जो है यहाँ पर आवेदन दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री और कांग्रेस के नेत्री के द्वारा जो है यहाँ पर आवेदन दिया गया है और कहा गया है कि अगर 24 घंटा के अंदर निशा भगत की गिरफ्तारी नहीं होती है तो निशा भगत को जो है हम लोग जो है घर में घुस के निशा भगत को जिस भाषा में उन्होंने प्रयोग किया है मुख्यमंत्री और राहुल गांधी पर, उस भाषा में हम लोग समझाने का काम करेंगे। हालांकि महिलाओं ने यहाँ पर आवेदन देकर ये कहा है कि 24 घंटा में उनकी गिरफ्तारी जो है उसकी सुनिश्चित की जाए। अगर सुनिश्चित नहीं होती है तो फिर हम लोग जो है आगे की खुद से कार्रवाई करेंगे और निशा भगत को घर से निकाल कर मारेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा दबार में कराची। आए दिन निशा भगत समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को घर में घुस के घसीट के निकाल के मारने की बात कह रही है। और यह अगर समाज में संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए और अगर हमें हमारा जो दायरा है उस लिमिट को वो खो करके कुछ भी उलझ जुलझ फालतू बयानबाजी कर रही है समाज में, तो एक जो माननीय है और माननीय की गरिमा को रखते हुए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए होता है, क्योंकि हमारा जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तो हम उस दायरे में रह के प्रोटेस्ट करें। इसीलिए हम उन पर एक एफआईआर दर्ज किए हैं कि वो आए दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में गाली गलौज अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इस पर 24 घंटा के भीतर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम पूरी महिलाएं जो है वो भी उनको चप्पल से मारने का काम करेंगे, उनके घर में घुस के घसीट के उसको भी निकाल के मारने का काम करेंगे। सुषमा जी, आप सीएम साहब संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उनके लिए अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, आज आप लोग आई हैं। सुषमा के पिता आदिवासी समाज से आती, उन्होंने गुरुद्रोह के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल कोई सड़कों पर नहीं। बिल्कुल मैम, मैं उसके लिए आज भी बोल रही हूँ और ज्योत्सना क्रिकेटर को मैंने हिदायत दिया है कि आप किसी भी धर्म को लेकर के संवैधानिक भाषा का प्रयोग न करें, अन्यथा मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उनके घर में नहीं घुसेंगे क्या? बिल्कुल घुसूंगी। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आदिवासियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाने का, रिलीजन के नाम पर लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो हिंदुस्तान है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और इसीलिए हमारा देश महान है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो आए दिन वो धर्म को लेकर के विवादित बयान दे रही है, गाली गलौज कर रही है, ये कहीं से कतई उचित नहीं है। समाज को तोड़ के बिखरने का, वो बिखार देने का काम कर रही है। ऐसे में आदिवासी समाज टूट जाएगा। देखिए, जिस तरह से निशा भगत का अमर्यादित भाषा, उसके शब्द वर्तनी पर पिछले साल भर से आप तमाम मीडिया बंधुओं के साथ साथ में राज्य की जनता सुन रही है और देख रही है। सबका समय सीमा और सब्र सीमा खत्म हो चुका है। नववर्ष पर अभी हाल से 1 दिन 2 दिन पहले ही लोग एक दूसरे को बधाई दिए, लेकिन नववर्ष के 2 दिनों के भीतर ही जैसा नववर्ष शुरू हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री को निशा भगत के द्वारा खुली चुनौती देना और गंदे से गंदे लफ्ज में, गंदे से गंदे भाषा में जो भाषा का प्रयोग किया। आपको लड़ाई लड़नी है, विरोध करना है, आप संवैधानिक रूप से अपनी बातों को रखिए। उल भाषा, उल जुलूल शब्द का प्रयोग करके राज्य के मुख्यमंत्री की छवि को तो आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपकी सब सीमा पर लोग देख रहे हैं और हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आपको देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सब सीमा जो है वो हम लोगों के लिए धैर्य को खो दे और हम लोग भी आपकी भाषा को ना स्वीकारते हुए हम लोग आपकी ही भाषा में आपको समझाने का काम करेंगे। रहा बात, ये जो निशा भगत जो काम कर रही है, जो बोलने का काम कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की वो धांगरीन है। धांगरीन इस मामले में कि हम लोग धांगर रखते हैं अपने घर में, धांगर को वही भाषा बोला जाता है, सिखाया जाता है, जो हम बोलेंगे वही करेंगे। तो निशा भगत को भी ये टारगेट मिला हुआ है, सोते उठते बैठते जागते हर समय शर्मा ईसाई बोल के समाज को 2 भाग में बांटो, लड़ाई लगवाते रहो। तो उसको वो भारतीय जनता पार्टी की धांगरीन बन चुकी है। ये लोकल भाषा है धांगरीन वर्ड, और बीजेपी की धांगरीन बनी हुई है। और धांगरीन को बहुत ज्यादा बोलने का अधिकार किसी घर में नहीं मिलता है। हम लोग उसको अपने समाज की बहन बेटी समझते हैं, तो उसका हम लोग देख रहे हैं। किसी के बहकावे में, किसी के इशारे पर ऐसा ना नाचे कि उसको सब कुछ भूल के सब कुछ गंवाना पड़ेगा। जब तक ये कांग्रेस पार्टी में रही तब तक मर्यादा को जानी, आज कांग्रेस पार्टी से हट चुकी तो तमाम मर्यादा को भूल गई। कभी राहुल गांधी पर दलालों का बात बोल रही है, कभी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोल रही है। हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और आज अरगोड़ा थाना में एक एफआईआर दर्ज हुआ है उसके खिलाफ में,
बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और प्रशासन उस पर अगर किसी तरह का गिरफ्तारी से समय विलम्ब करता है, देर करता है, तो हम लोग आड़े हाथ तमाम आदिवासी महिलाएं, यहाँ अल्पसंख्यक है जो भी है, तमाम लोग हम उसको आड़े हाथ लेंगे और निशा भगत का वो दुर्गति करेंगे, उसका गति का कोई सीमा नहीं रहेगा। धन्यवाद। अंशु लकड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिला उपाध्यक्ष। न्यू ईयर का फर्स्ट दिन है, सभी को मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने समय निकाल के बहुत विशेष मुद्दे के लिए यहाँ आप लोगों ने उपस्थित हुआ है। आज यहाँ हम लोग सभी महिलाओं का यहाँ उपस्थित होने का एक ही कारण था कि जिस तरह निशा भगत आए दिन झारखंड में जिस तरह से आग उगलने का काम कर रही है, हम मानते हैं कि इस स्वतंत्र देश में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन उस जिस तरह से वो बोल रही है वो कतई हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्योंकि देखिए, संविधान के अनुसार हमें बोलने का आजादी मिलती है, इसका मतलब हम किसी को गाली गलौज हम नहीं कर सकते हैं। हमें दायरे में रह के अपना विरोध रखना है, सभी को विरोध करने का आजादी है, हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। अगर वो मुद्दे पे बात करती है तो हम उसका भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से अपना आपा खोल कर जिस तरह से उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री को गाली करने का काम की है, उसने जिस लैंग्वेज का उपयोग की है वो कतई बर्दाश्त करने का काबिल नहीं है। इसलिए हम सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। हम आज उनके नाम पे एक FIR दर्ज किए हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को उसने गाली की है, वो दावा करती है कि हम उसको घर घुस के घसीट के मारने का दावा करती है। अगर प्रशासन 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट नहीं करती है तो हम भी दावा करते हैं कि हम भी 24 घंटे का अगर एक्शन नहीं लिया तो हम सभी महिलाएं उसका घर घुस के उसको घसीट के निकाल के मारने का काम करेंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है। उसने राहुल गांधी को भी उसने दलाल करके उसने अभी जो बोल रही है वो दलाल प्रवृत्ति के है बोलती है। मैं इसको बताना चाहती हूँ, जिस तरह राहुल गांधी ने देश के लिए सब कुछ खोया, उसके बाप दादों ने सब कुछ खोया, उसको इस तरह का दलाल प्रवृत्ति के कहना कहीं से भी जायज नहीं है। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। और राहुल गांधी के विषय में जो बोलती है ना, वो राहुल गांधी के धूल के बराबर भी नहीं है। वो आज बोलेगी कि वो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने 70 साल में जो आज तन में जो चश्मा और जीन्स और टी-शर्ट लगा के जो घूम रही है ना उसके बदन में, वो राहुल गांधी के परिवार का देन है। जो आज तुम जिसके बदौलत तुम पहन ओढ़ के तुम अपना एटीट्यूड दिखा रही है ना, वो सब राहुल गांधी के परिवार का देन है। जो एक सुई भी बनाने का जो आविष्कार किया है वो राहुल गांधी के परिवार का देन है। कैसे तुम भूल गई उस परिवार को और आज उसी के परिवार को तुम दलाल प्रवृत्ति के लोग बोलती हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए निशा भगत को, इसको चुल्ली भड़काने में डूब मरना चाहिए। तुम अपना जो संस्कार का बात करती हो ना, जो दोगला किसी को बोलती हो, जो दोगला प्रवृत्ति बोलती हो, दोगला कौन है? वो दर्शा रहे तेरे जो शब्द है, तेरे जो तुम मुंह से जो शब्द निकाल रही है वो शब्द दर्शाता है कि तुम किस प्रवृत्ति की महिला हो। अपने जो महिला होने का इतना भी गुरूर मत करो, अपने दायरे को पार मत करो। दायरा तुमको पार करना आता है ना, तो हम जो महिलाएं यहाँ खड़ी है ना, हमें भी दायरा पार करने आता है। चुप है इसका मतलब ये मत समझो कि महिलाएं चुप है। अब तुम अगर प्रशासन को दोबारा मैं चेताना चाहती हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट नहीं किया तो यही महिलाएं हैं जो उसको अंदर से घुस के निकाल के उसको चप्पल जूता से मारने का काम करेंगे। ये याद रखना चाहिए। जो इस झारखंड का राज के लिए जिस परिवार के शिबू सोरेन ने इस झारखंड को अलग करने के लिए उसने एड़ी चोटी अपना खून पसीना बहाया, उसको आज तुम उसके बेटे को तुम दलाल प्रवृत्ति बोलती हो। तुमको शर्म आना चाहिए। तुम क्या हो? तुम पहले अपना डिसाइड करो। तुम दूसरे को दोगला बोलती हो ना, दोगला कौन है? तेरा बाप पसरना है, तेरी माँ ईसाई है। तुम कौन हो? तुम दोगला की पैदाश हो, इसलिए तुम दूसरे को दोगला प्रवृत्ति बोलती हो। तुम पहले अपना गिरेबान में झांक के देखो कि तुम किसकी पैदाइश हो। तुम दोगला की पैदाइश हो, इसलिए दूसरे को दोगला बोलती हो। ये तेरा में जो लागू होता है ना, वो चीज तुम दूसरे को तोड़ने का कोशिश मत करो। पहले तुम अपना गिरेबान देखो और बार बार ये दोगला और ये दलाल प्रवृत्ति का मत बोलो। तुम किसकी दलाली कर रही हो? तुम अपना दलाली पहले तेरा खुद साबित हो रहा है कि तुम भारतीय जनता पार्टी का दलाली कर रही हो। तुम दलाली कर रही हो, इसका मतलब दुनिया दलाली नहीं कर रही है।
और तुम होश में हो, जितना आग लगाना था लगा चुकी हो, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके बाद अगर वो ये आग लगाने का कोशिश करेगी ना, हम उसको घसीट घसीट के मारेंगे, जहां भी मिल गई हम घसीटने का काम करेंगे और चप्पल जूता से उसको मारेंगे। और क्या समझती है वो अपने आप को? इसलिए निशा भगत को चेताना चाहती हूँ कि आज के बाद होश में आ जाओ। अब सभी महिलाएं हम लोग तेरे खिलाफ में रोड में उतर चुके हैं। मैं इतना ही बोल के अपना वक्त। मैं कुमुदनी प्रभावती